हाँ, नज़र में सबसे बढ़िया मदन लाल खुराना जी की जब सरकार थी। बीजेपी मेट्रो की देन उन्हीं की देन है। बिल्कुल बहुत अच्छा शासन था। तो बीजेपी चली गई, कांग्रेस ने मुद्दा लपक लिया था। 15 साल कांग्रेस ने राज किया, उनका राज भी बेटर था। इधर बोलेगा कि बीजेपी ने करने नहीं दिया, बाद में ये बोलेगा जब सर जीत जाएगा कि हमें तो बीजेपी ने करने नहीं दिया। बदलाव, दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। 10 साल देख लिया है, बहुत इनका कुछ शासन देख लिया है। अब शासन आएगा, बदलाव चाहेंगे, दिल्ली जनता बदलाव। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को जो है उसके परिणाम आने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां लोगों को रुझाने के लिए नई नई नीतियां अपना रही है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने अपना तीसरा संकल्प पत्र जारी कर दिया है। कई बड़ी स्कीम्स का और नीतियों का सहारा लिया है। हम आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि जैसे सरकार बनेगी बहुत सारी नीतियाँ लागू कर दी जाएगी। इस पर लोगों की क्या राय है, लोग इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे, उसे जानने के लिए हम आइए सीधा लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है, मैं दिल्ली का निवासी हूँ। दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। दिल्ली में पैदा हाँ जी, हुए? पहले हमने दिल्ली को बनते हुए देखा है जी। अब हम दिल्ली को उजड़ते हुए देख रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 10 साल देख लिया। 15 साल शीला जी के भी राज था, उससे पहले बीजेपी का भी राज रहा, उनको भी देखा है। अब हम इनकी भी सरकार का 10 साल का हमने कामकाज देखा है। हाँ। बिल्कुल फेल है, जीरो है। यानी आपने तीनों पार्टियों के किसी के 5 साल देखे, किसी के 10 साल देखे, तो किसी के 15 साल देखे। क्या तीनों में नजर आया? हाँ, नज़र में सबसे बढ़िया मदन लाल खुराना जी की जब सरकार थी। बीजेपी मेट्रो की देन उन्हीं की देन है। बिल्कुल बहुत अच्छा शासन था। वो तो सिर्फ थोड़ी सी कमी रह गई थी, उस टाइम पे आलू प्याज महंगा हो गया था, तो बीजेपी चली गई, कांग्रेस ने मुद्दा लपक लिया था। 15 साल कांग्रेस ने राज किया, उनका राज भी बेटर था। लेकिन एक बात बताइए, 27 साल हो चुके हैं, बीजेपी सत्ता से गायब है, क्या कारण मानते हैं? कारण यही है, इनको लोगों को बहलाया इन्होंने। हमेशा इन्होंने ऐसा खौफ भर रखा बीजेपी के खिलाफ, चाहे पहले कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कि अगर बीजेपी आ गई आपको उजाड़ देगी, आपकी पट्टियां ख़त्म कर देगी, रिक्शा नहीं रहेगा, ऑटो नहीं रहेगा। ऐसा भूत सवार कर रखा है लोगों के अंदर, दिल्ली के अंदर, कि अब अगर बीजेपी आ गई दिल्ली बिल्कुल साफ़ कर देगी। दिल्ली बिल्कुल साफ कर हाँ, देगी। और वो तो ये भी कह रहे हैं सारी जो फ्री स्कीम दे रही है वो भी खत्म कर देगी। कौन सी खत्म करेगी, लागू करेगी। और बेटर उनका घोषणा पत्र देखो, संकल्प पत्र में क्या कहा उन्होंने, ये योजनाएं तो जारी रहेंगी जो तीसरा संकल्प पत्र भी आ गया है। तो उन्होंने यही कहा है कि ये तो जारी रहेंगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा 500 रुपये में सिलेंडर, होली दिवाली फ्री। केजरीवाल बोलेगा कि बीजेपी ने करने नहीं दिया, बाद में ये बोलेगा जब सर जीत जाएगा कि हमें तो बीजेपी ने करने नहीं दिया, इसलिए हम नहीं कर पाए। पूरा साल इसने निकाल दिया, 5 साल निकाल दिए इसने। तो कहते हैं ईडी और सीबीआई का सहारा लेती है बीजेपी, इसलिए काम नहीं करने देती। तो भैया 5 साल तो ये बोल के निकाल दिया उसने कि मुझे बीजेपी नहीं करने दिया। हाँ। तो इस बार आप क्या चाहते हैं? बीजेपी आए, बीजेपी के अंदर केंद्र भी है और राज्य बीजेपी काम करेगी दिल्ली में? बिल्कुल करेगी, उसके बाद कोई बहाना नहीं रहेगा, कोई बहाना नहीं है बोलने के लिए। हाँ। कि मुझे नहीं, बदलाव, दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। 10 साल देख लिया है, बहुत इनका कुछ शासन देख लिया है। अब शासन आएगा, बदलाव चाहेंगे, दिल्ली जनता बदलाव चाहती है। जब आप 5 फरवरी को वोट करने जाएंगे तो फ्री की स्कीम्स दिमाग में रहेगी या दिल्ली का विकास? दिल्ली का विकास, क्योंकि वो बीजेपी ही कर सकते हैं। इन तीनों को, दोनों को देख लिया। अब नंबर है बीजेपी का। अरे 15 साल उनको दिए, 10 साल इनको दिए, 26 साल हो गए, 11 साल, 1 साल बीच में खराब हुआ, 26 साल के बाद सूखा खत्म होने जा रहा है। अरे एक बार 5 साल बीजेपी को आजमाना चाहिए। और बीजेपी की गारंटी तो आपको पता है। तो ये कह रहे हैं 5 साल और दे दो, यमुना साफ कर देंगे। अरे 10 साल में तो करनी में, वो तो 3 साल का भी मांगा था, 3 साल में जमुना साफ कर दूंगा। अरे उन्होंने कहा था 3 साल में जमुना साफ कर दूंगा। और मैं आपके साथ देखना डुबकी लगाएंगे, आप भी डुबकी लगाना मेरे साथ, मैं भी डुबकी लगाऊंगा। और अब मैं केजरीवाल से भी पूछना चाहता हूँ, आप डुबकी लगाइए जाके, आप डुबकी लगाइए। ऐसा गंदा नाला बना दिया, अगर पूरा तुम्हारे जिंदा बाहर आ जाए तो बीजेपी कर पाएगी यमुना साफ? करेगी, क्यों नहीं करेगी। उनके तो काम नजर आते हैं, ऑल वर्ल्ड, ऑल दिल्ली, ऑल दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जानता है उनके काम। अरे जानता है, मोदी जी है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है, बिल्कुल ओके। और राहुल गांधी के लिए क्या? अरे राहुल गांधी तो, कांग्रेस तो यहाँ तो है नहीं। कांग्रेस जो यहाँ पे चुनाव लड़ रही है ना, वो अपना पंजाब बचाने के लिए लड़ रही है। अगला जो चुनाव है अरे मैं बता रहा हूँ, झाड़ू के मैं बता रहा हूँ, ये जो इलेक्शन चल रहे हैं ना, उनको पता है दिल्ली में तुम्हारा कुछ है नहीं। 2 साल बाद पंजाब के चुनाव हैं, अगर यहाँ केजरीवाल गया, पंजाब गया। जय श्री राम, पक्का गया पंजाब भी। ये वो पंजाब के लिए लड़ रहे हैं, हम दिल्ली के लिए लड़ रहे हैं।
यहाँ की जनता दिल्ली के चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस वाले पंजाब का चुनाव लड़ रहे हैं। सेमीफाइनल है उनका, फाइनल पक्का पंजाब जीतेंगे। केजरीवाल यहाँ भी डाउन, वहाँ भी खत्म। केजरीवाल का तो पता भी नहीं लगेगा आया कहाँ गया कहाँ। बड़ा दावा कर रहे हैं। पक्का बड़ा दावा, हकीकत है, क्योंकि परेशान है लोग यहाँ की जनता। अरे घरों में गंदा पानी, सड़कें टूटी फूटी हैं, देखो गंदगी का ढेर। ये कहता था मैं क्या करूँ हैं, नगर निगम बीजेपी का नगर, अरे अब तो नगर निगम भी तेरा है। 6 महीने में कूड़े के पहाड़ खत्म कर दूंगा। अरे कूड़े के पहाड़ तो लंबे हो गए और ज्यादा, कहाँ खत्म हुए। ऑटो, आप ऑटो चलाते हैं? हाँ मैं ऑटो चलाता हूँ, बिल्कुल। ऑटो वालों के लिए भी तो बड़ी बड़ी उन्होंने वो दी है। अरे करी थी ना, किसने? केजरीवाल जी ने। अरे 10 साल देख तो लिया, जब तो हम वहाँ बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, अब इनको भी देखेंगे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, इनको भी आजमाना चाहिए। जय श्री राम। आज बदलाव है, समय है बदलाव का, समय है बदलाव का। आपदा का हटाओ, दिल्ली को बचाओ। जय श्री देखिए राम। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि समय है बदलाव का, आपदा भगाओ और बीजेपी को लाओ। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।